हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि रिसेंटली आपके एनटीपीसी के वैकेंसी आई है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसके अलावा लेवल 1 की पोस्ट के लिए भी और आरआरबी जेई के लिए भी, तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको अनअकैडमी प्लस पे। इसमें गाइस इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर रेलवे एग्जाम यानी कि जैसे वाईफाई स्टडी का कोर्स चल रहा है लाइव 25 मार्च से। इनके अलावा टॉप एजुकेटर सत्यम गुप्ता भी 3 मार्च से अकेडमी पे लाइव पढ़ा रहे हैं। विमलेश यादव जो भी टॉप एजुकेटर हैं और 4 मार्च से इनका कोर्स रेलवे के लिए कंटिन्यू लाइव चल रहा है। इनके अलावा बहुत सारे टॉप एजुकेटर के लाइव कोर्सेज जो है अपकमिंग है और बहुत जल्द आपको लाइव देखने को मिल जाएंगे। इन सभी को आप एक साथ लाइव देख सकते हैं। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको। 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन है। हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड जो है माई स्टडी दोस्त जरूर लगाएं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप देख लेना। सभी में आपको 25-25 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे। आज हम 226 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए कि निम्न में से कौन सा बम जो है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नष्ट नहीं करता, यानी कि क्षति नहीं पहुंचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये बम होता है न्यूट्रॉन बम। ये क्या करता है कि जो जीवन है, व्यक्ति है, वस्तु है, उनको नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन जो भवन है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके अलावा है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है वहां पे, और ये भी न्यूट्रॉन की बमबारी के कारण ही होती है। तो परमाणु विखंडन पे कार्य करता है परमाणु बम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 to 8, प्रकाश विद्युत सेल जो है वो क्या होता है, ये काम क्या करता है आपको बताना है। तो प्रकाश विद्युत सेल वो होता है जो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, उसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला सवाल कि घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमेशा आप वैसे अगर एग्जाम में नहीं आता तो भी डेली लाइफ में यूज के लिए ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इससे हमें समान सभी जगह पे समान वोल्टेज प्राप्त होता है। अगला सवाल है 230 नंबर क्वेश्चन कि किरणों की खोज जो है किसने की थी। ये आपको ध्यान रखना, किरणों की खोज की थी रोंजन ने, ठीक है ना। रोंजन ने किरणों की खोज की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 231 कि पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, ठीक है ना। तो ये रेडियन का अयस्क है, रेडियम का। ये दिन ध्यान रख लेना आपको। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? जैसे लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट और बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का, उसी प्रकार जो है पिच ब्लेंडी रेडियम का होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 232 कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणें निकलती हैं। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रख लेनी है कि इनसे जो है तीनों किरणें वहां पे निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। देखिए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि परमाणु की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 234 कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, कार्न वार्न लीनियस। कार्न वार्न लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 कि अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है आपसे पूछा है। तो एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 की शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है। तो देखिए, नाइट्रोजन एक ऑक्साइड होता है जिसका यूज किया जाता है शीतलीकरण में। अगला सवाल है मानवीय महिलाओं के प्रजनन यानी कि अंडाणु उत्पाद में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। सो इसको याद रख लेना है आपको, एस्ट्रोजन होगा, और डेली लाइफ के लिए भी आपको ये याद रखना चाहिए। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 238 कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। तो ये 1972 में विकसित हुई थी प्रोलोग, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल 239
कि बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन किससे संबंधित है? तो ये इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 अस्तित्व में आया है। तो वेब जो है अस्तित्व में आया है वो अमेरिका में आया है। जैसे वेब ब्राउजर आपने सुना होगा, तो वेब जो वर्ड है ये अस्तित्व में अमेरिका से आया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 241 कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ऑर्गन जो गैस है आपकी वो वातावरण में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 स्टेनलेस स्टील। देखिए बहुत बार ये वर्ड यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील, तो ये चीज ध्यान रख लेने का को बनाने में जो आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में की जाती है। आयरन के साथ अगर आप क्रोमियम मिला रहे हैं, ठीक है ना, आयरन प्लस क्रोमियम इनको अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिए, इसमें स्टील का कोई भी काम नहीं होता है, बस इसमें इसका नाम स्टेनलेस स्टील दिया गया है। इसमें होता है लोहा और क्रोमियम, ये दोनों चीज का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। देखिए ये चीज आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हुए एक बल्ब को जलाते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बल्ब जो होता है वो जो है जल जाता है, लेकिन उसमें परिपथ में कोई भी तार है वो लाइट नहीं उत्पन्न करते। वो क्यों होता है? सो इसका कारण क्या है ये आपको बताना था। ये इसलिए होता है क्योंकि जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे वो क्या करता है ऊष्मा उत्पन्न करता है और वो उसमें आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 244 कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड और पूछा जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में, यानी कि हॉर्स पावर। एक एचपी जो है आपने सुना होगा कि 2 HP की मोटर है, 1 HP की है, ऐसा कुछ सुना होगा वर्ड, तो वो हॉर्स पावर होता है। ये चीज ध्यान रख लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 कि निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास में ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो तो ये उप धातु होती हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो ये अमोनिया आपके पास में अगर ऑप्शन में होता तो ये आपके पास में एक यौगिक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 247 की परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है और रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, आई थिंक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रख लेना कि बाहरी कक्षाओं में होते हैं और नाभिक में होता है आपके पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपको बाहरी कक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से होते हैं। अगला सवाल 248 कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए उसको बोला जाता है ओलेरी कल्चर, ठीक है ना। सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को बोला जाता है ओलेरी कल्चर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 249 का आंसर आपके पास में हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक होता है, अगर आपके पास में ऑप्शन में मिलता है तो आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे समझिए कि आपके पास में एक मेज है, इस तरह से गोल मेज, और इसमें आपको क्या कर रहा है, ये घूम रही है ऐसे, ठीक है, गति कर रही है। इसमें क्या हुआ कि अचानक से इस मेज पे आके कोई वस्तु या व्यक्ति बैठ गया और फिर से ये घूमती ही रहेगी ऐसे, ये अचानक से आके बैठ गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा, तो इसका जो कोणीय वेग यानी कि घूमने की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कम हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप अपना खुद का लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो ये थे गाइस आज के लिए 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी ने सक्सेसफुली इसको अटेम्प्ट किए होंगे। और गाइस अनअकैडमी भी अगर आपने नहीं लिया है प्लस कोर्स तो वहाँ पे जरूर लीजिएगा। वहाँ पे टॉप एजुकेटर इंडिया के पढ़ाते हैं और हमारा रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त यूज कीजिएगा, आपको 10% का फायदा मिलेगा वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए स्पेशली बहुत सारे बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैच आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच में आप एनरोल कर पाएंगे। जितने भी बैच जिसी भी कोचिंग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसमें आप सभी देख पाएंगे।
तो ये था आज के लिए आपका सारा काम। अब हम आपको कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कोई समस्या हो आपके पास में या कोई सुझाव हो आपके लिए हमारे लिए, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नई वीडियो के मिलते रहें। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।